बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा है। काशीपुर नामक नगर में सतानंद नाम की ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। कहते हैं गरीबी के बराबर कोई दूसरा दुख नहीं होता है, भगवान के दर्शन हो तो ऐसा कोई सुख नहीं होता है। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मांगने के बाद ही भगवान का भोग लगाते थे। ब्राह्मणों के प्रिय भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण किया और सतानंद नाम के ब्राह्मण से रास्ते में मिले और कहने लगे कि हे विप्र, आप किस लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, आपके मन में क्या है? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे विप्र, मैं एक अत्यंत निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण हूँ जो कि भिक्षा के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। अगर आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हैं तो मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो। ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के बाद जब अपने घर गए तो उनको नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हुए मन में एक संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। तो जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा में बहुत सा धन धान्य प्राप्त हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में आकर के बंधु बांधुओं को बुलवाया। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया जो लकड़ी का व्यापार करने जा रहा था। लकड़हारे ने देखा कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो रही है ब्राह्मण देवता के घर में। लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ बाहर रख दिया। ब्राह्मण देवता के घर में जाकर कहने लगा कि हे विप्र, आप किस लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण ये किस देवता की पूजन कर रहे हैं? भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से। ब्राह्मण देवता कहने लगे, जो महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ इसी पूजा का प्रभाव है, भगवान विष्णु की कृपा है। ऐसी वाणी सुनकर के लकड़हारे ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया, लकड़ी को मस्तक पर रखकर चल दिया। मन में चिंतन करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। उस दिन लकड़हारा एक सुंदर नगर में जा पहुंचा जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे और अपनी लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ घर में आकर के बंधु बांधुओं को बुलवाया। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी। प्रत्येक महीने पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनता रहा। इस लोक में सभी इच्छित फलों को प्राप्त करके और अंत में सत्यपुर वैकुंठ को गया। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सूत शौनक संवादे बोलिए द्वितीयोऽध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण